Dear students, today's topic is application of stack. मीन्स हम स्टैक का यूज़ कहाँ कहाँ पर करेंगे. ऑलरेडी हम कर चुके हैं व्हाट इज स्टैक एंड द ऑपरेशंस ऑन स्टैक. नेक्स्ट, वेयर stack is used, that means what are the applications of stack. The first application of stack is it can be used for the expression evaluation. सेकेंड थर्ड बाद में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आपका जो एप्लीकेशन है दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, और उसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन. बिफोर डिस्कसिंग व्हाट इज पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल we will study expression notations. Expression notations mean how we represent the arithmetic expressions. There are three ways to represent an arithmetic expression. The first notation is infix notation. Second notation is prefix notation, that is also known as Polish notation. Third is postfix notation, that is also known as reverse Polish notation. Now, what is the meaning of infix, prefix and postfix? इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो ऑपरेशन आपकी नोटेशंस हैं, इनके जो नेम है दैट डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ ऑपरेटर. दैट मीन्स किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर में अगर आपका ऑपरेटर व्हेन द ऑपरेटर इज यूज्ड इन बिटवीन द ऑपरेंड्स द नोटेशन इज कॉल्ड इनफिक्स. Infix means in between. That means suppose I have an operator say A and another operator is say B and we want to add them, then addition operator is used in between them. So when we use operator in between the operand, then the notation is known as infix notation. For example, we write A plus B, C minus D, G by H, G into H. इन सभी केसेस के अंदर जो आपका ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन. हर केस में ऑपरेटर आपके ऑपरेंड्स के बीच में है. और नॉर्मल केस के अंदर हम इसी तरह से लिखते हैं. सपोज मुझे नंबर ऐड करना है 2 and 3, देन आई विल राइट 2 plus 3. तो जो प्लस का साइन है हम 2 और 3 के बीच में यूज करते हैं. मैथ्स में हम जो भी नोटेशन यूज करते हैं दैट इज योर इनफिक्स नोटेशन. बट कंप्यूटर में सिर्फ इनफिक्स नोटेशन में ही डेटा आपका एक्सप्रेशन जो है वो स्टोर नहीं होती. वी आर ऑल्सो यूजिंग टू अनदर नोटेशन दैट इज प्रीफिक्स नोटेशन एंड पोस्टफिक्स नोटेशन. प्रीफिक्स नाम से ही क्लियर है, जिसमें आपका ऑपरेटर जो है वो पहले आ जाएगा. व्हेन ऑपरेटर इज यूज अहेड ऑफ द ऑपरेंड्स, ऑपरेंड से जब पहले लगेगा ऑपरेटर, दैट नोटेशन इज नोन एज प्रीफिक्स. लाइक हमने लिखा था a प्लस बी में प्लस बीच में था. अगर इसी प्लस को मैं पहले लिख दूं, मीन्स इफ आई राइट प्लस ए बी, देन दिस टाइप ऑफ नोटेशन इज नोन एज अ prefix notation. Similarly, C minus D is written as minus CD. G by H is written as by ये आपका slash GH, and G into H is written as a multiplication sign, then G then H. अगर हम ऑपरेटर को पहले लिख देंगे, पहले मीन्स प्री लिखेंगे, तो नोटेशन इज नोन एज प्रीफिक्स नोटेशन. Similarly, in case of postfix notation, the operator is written behind the expression. That means here we write AB plus CD minus GH slash and GH multiply. It means if I simply have an expression A plus B, then this expression is written in infix notation. But if I write plus AB, operator is before, this is prefix notation. And if I write AB plus, this is your postfix notation. postfix में बाद में, prefix में पहले और infix में in between हम रखते हैं. These are the expression notations which we are used to express the arithmetic expression. Now, our topic is evaluation of postfix expression. क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन इनफिक्स में लिखी हुई है, दैट मीन्स सपोज लिखा है 2 plus 3 minus 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दैम. बिकॉज हम लोगों को आदत है कि हम लोग जो भी कैलकुलेशंस करते हैं मैथ में, दैट ऑल कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन द इनफिक्स नोटेशन. लेकिन सपोज अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है लाइक दिस
5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 12 4 स्लैश माइनस, तो इस एक्सप्रेशन को हम देख के डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं कर सकते। तो ऐसी एक्सप्रेशंस जो कि आपकी पोस्टफिक्स में फॉर्म में लिखी है, उन्हें इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैक। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी होगी स्टैक कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, और हम यहाँ पर कर रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और किसकी हेल्प से कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टैक। नाउ सपोज P is an arithmetic expression in postfix notation। सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है P जो कि आपकी किसमें गिवन है? पोस्टफिक्स नोटेशन में। तो ऐसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए मेरे पास 5 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज ऐड, देखिए राइट पैरेंथेसिस का साइन है, ऐड राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ P। दैट मीन्स जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है उस एक्सप्रेशन के एंड में हम ऐड करेंगे राइट पैरेंथेसिस। नेक्स्ट, स्कैन P फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट द स्टेप्स 3 and 4 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ P until राइट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर्ड। मुझे क्या करना है? जो भी एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, लाइक मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन थी P, और एक्सप्रेशन में क्या गिवन है? 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 12 4 स्लैश माइनस। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या कहता है? P के एंड में एक राइट पैरेंथेसिस ऐड कर दो। हमने ये ऐड कर दी। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 इज ओवर। स्टेप नंबर 1 सिर्फ इतना था, जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है उस एक्सप्रेशन के एंड में मुझे राइट पैरेंथेसिस ऐड करनी है। सेकेंड स्टेप कहता है कि आपने एक्सप्रेशन P को रीड करना है, कहाँ से कहाँ तक? लेफ्ट से लेकर राइट तक, तब तक रीड करोगे जब तक आपको क्या नहीं मिलती? राइट पैरेंथेसिस नहीं मिलती। इट मीन्स मुझे इस एक्सप्रेशन को रीड करना है 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 12 4 स्लैश माइनस अप टू राइट पैरेंथेसिस। जब आप इस एक्सप्रेशन को रीड करेंगे तो आपके पास या तो आएगा ऑपरेंड, ऑपरेंड इज 5 6 2, या फिर आपको मिलेगा ऑपरेटर लाइक प्लस मल्टीप्लाई स्लैश एंड माइनस। दैट मीन्स मुझे अब एल्गोरिथम के अंदर पॉइंट्स देने हैं व्हाट टू डू व्हेन एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड। अगर मुझे ऑपरेंड मिलेगा तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, एंड सेकेंड थिंग, अगर ऑपरेटर मुझे मिलता है तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमारे पास देखिए एल्गोरिथम में हमने लिखा स्कैन P फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट द स्टेप्स 3rd and 4 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ P के हर एलिमेंट के लिए 3rd और 4th स्टेप को मुझे रिपीट करना है तब तक जब तक मुझे राइट पैरेंथेसिस जो है वो नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं व्हाट टू डू। इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड पुश इट इनटू स्टैक। बहुत इजी है, अगर मुझे कोई ऑपरेंड मिलता है तो उसे सिंपली कहाँ डाल दो? स्टैक में डाल दो। नेक्स्ट, और मुझे क्या मिल सकता है? ऑपरेटर। इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड देन, अभी रीड करते हैं। सबसे पहले हमने ऑपरेंड का देखा, इसी एग्जाम्पल पर हम काम करते हैं। आई हैव द एक्सप्रेशन 5। सबसे पहला हमने यहाँ पर देखिए ये टेबल बनाई है। टेबल में हेयर आई हैव द स्कैन सिंबल एंड हेयर आई हैव द स्टैक। सबसे पहला सिंबल मुझे क्या मिला? 5 सिंबल मिला। 5 इज एन ऑपरेंड, कहाँ डाल दिया? स्टैक में डाल दिया। तो स्टैक में हमने इंसर्ट किया 5। नेक्स्ट मुझे क्या मिला? 6। स्टैक में पहले 5 था, इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया? 6। ये इस तरह से आपका जाएगा कि सपोज स्टैक में पहले आपका 5 था और इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया? 6। यहाँ पर मैं ऊपर करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, तो हमारा जो इस पर्टिकुलर टेबल में हम जो स्टैक दिखा रहे हैं दैट इज ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली, बट एक्चुअली इट इज लाइक दिस। 5 उसके ऊपर आपका आ गया 6। नेक्स्ट ऑपरेंड मुझे मिला 2 को हमने कहाँ डाल दिया? 6 के भी ऊपर 5 के ऊपर 6 एंड 6 के ऊपर आपने टॉप पर डाल दिया 2। दैट मीन्स अगर मैं इसको आपका डायग्राम में शो करूं तो 5 के ऊपर 6 और 6 के ऊपर आपका आ गया ये 2। तो आपका टॉप जो है इस टाइम 2 को पॉइंट कर रहा है। 2 के बाद मुझे मिला प्लस पे क्या करना है? अब हम एल्गोरिथम में जाते हैं। अभी हमने एल्गोरिथम में पढ़ा अगर मुझे कोई भी ऑपरेंड मिलता है, 5 6 एंड 2 आर ऑपरेंड्स, कोई भी ऑपरेंड मिलता है तो मुझे उसे पुश करना है स्टैक में। तो हमने 5 पुश किया, 6 पुश किया एंड देन 2 पुश किया। नेक्स्ट, व्हाट टू डू इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड। नाउ
इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड, ऑपरेटर को हमने यहाँ पर एक क्रॉस और सर्कल से रिप्रेजेंट किया है बिकॉज वी कॉन्ट एक्सप्लेन कि ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, इट में बी प्लस, इट में बी माइनस, इट में बी डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एनी अनदर ऑपरेटर में भी। तो हमने यहाँ पर ऑपरेटर के लिए एक सिंबल यूज किया है अक्रॉस इनसाइड अ सर्कल कि सपोज मुझे कोई भी ऑपरेटर मिले, इट में बी एनी ऑपरेटर, देन रिमूव द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक। मुझे जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट्स को बाहर निकाल देना है। वेयर A इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट, जो सबसे पहले आपका एलिमेंट बाहर आएगा उसका नाम तो हम रखेंगे A, एंड B इज नेक्स्ट टू द टॉप एलिमेंट, और जो सेकेंड एलिमेंट आपका जो बाहर आएगा, जो टॉप पर एलिमेंट आएगा उसका नाम रखेंगे A, और जो सेकेंड एलिमेंट हम बाहर निकालेंगे उसका नाम हम रखेंगे B। और उसके बाद हमने लिखा इवेल्युएट B, जो भी ऑपरेटर है, एडिशन है तो B प्लस A, डिवीजन है तो B बाय A। हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे B और A के बीच में, ये ध्यान रखेंगे ऑपरेशन A और B के बीच में नहीं होगा, ऑपरेशन B और A के बीच में होगा। एंड प्लेस द रिजल्ट बैक टू द स्टैक, और जो भी आपका रिजल्ट आया है कैलकुलेट करने पर उसे फिर से वापस रखना है स्टैक में। फिर से रिपीट करते हैं, इन केस ऑफ ऑपरेटर remove the top 2 elements, the topmost element is named as A, second most element is B, evaluate B something A whatever be the operation and place the result again back to the stack। तब हम देखते हैं कि हमारे स्टैक में at present क्या रखा हुआ है। इन स्टैक आई हैव टॉप 2 एलिमेंट 6 एंड 2, जिसमें टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका क्या है 2। आप यहाँ पर भी देखिए, दैट मीन्स हम स्टैक से बाहर निकाल देंगे 2 को, तो A को तो वैल्यू कितनी मिली 2। सेकंड का हमने नाम रखा था B को वैल्यू हमने दे दी 6, तो 2 भी बाहर गया दैट इज A, 6 भी बाहर गया जिसका नाम हमने रखा B, क्योंकि मुझे जो सिंबल मिला है वो सिंबल क्या था आपका प्लस मिलते ही हमने 2 को भी बाहर निकाल दिया, 6 को भी बाहर निकाल दिया और A दिया। अब मुझे क्या करना है B, और जो भी ऑपरेशन था, ऑपरेशन किस चीज का था प्लस का, तो आई हैव टू इवेल्युएट B प्लस A, तो B प्लस A इज योर 6 प्लस 2, आंसर इज योर 8, और जो भी आंसर आएगा दैट आंसर इज रिटर्न बैक टू द स्टैक। हम लोगों ने लिखा प्लेस द रिजल्ट whatever be the result of this evaluation, place the result back to the stack। तो रिजल्ट मेरा स्टैक का आया 8, वो मैंने वापस से स्टैक में रख दिया। तो स्टैक में पहले तो क्या था 5, 6 भी निकल चुका है, 2 भी निकल चुका है, स्टैक में कौन आया 8, दैट मीन्स 5, और 5 के ऊपर आपके पास है 8। ये जो राइट साइड पर हम दिखा रहे हैं ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए दिखाया है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अदरवाइज एग्जाम में आप यही लेफ्ट वाली टेबल को ही ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, प्लस के बाद मुझे मिला मल्टीप्लीकेशन, तो सिंबल स्कैंड इज मल्टीप्लीकेशन मिला, टॉप 2 एलिमेंट्स को निकालो, टॉप एलिमेंट इज 8, आप यहाँ भी देखिए टॉप एलिमेंट इज 8, अगर टॉप एलिमेंट 8 है तो अब A की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8, और सेकंड एलिमेंट इज 5, B की वैल्यू होगी 5, तो स्टैक से हमने 8 को भी निकाल दिया और स्टैक से हमने 5 को भी निकाल दिया। एट प्रेजेंट स्टैक जो है मेरा एम्प्टी हो चुका है, बट हम काम करते हैं, A is 8, B is 5, I have to apply operation on B and A, B into A, that means 5 into 8, that is your 40, and place the result back to the stack, और वापस से रिजल्ट को स्टैक में डाल दिया, तो अब स्टैक में रह गया 40। इट मीन्स व्हेन वी apply the symbols multiplication, then the value of the stack is now 40. Now in stack we have 40. Next scan symbol is 12 मिला, तो 12 को हमने ऑटिजन ऑपरेंड सिंपली स्टैक में डाल देंगे, तो 40 के ऊपर आपका आ जाएगा 12, तो हेयर इट इज 40, और 40 के ऊपर हमने नंबर डाल दिया 12। कॉमा से इसलिए सेपरेट कर रहे हैं, ये ना हो कि 40 और 12 रीड किया जाए, नंबर इज 40 एंड अनदर नंबर इज 12। फिर से हमने स्कैन किया, नेक्स्ट सिंबल इज 4 आपका 12 के ऊपर आ जाएगा 40, 12 और उसके ऊपर हमने डाला 4, तो 40, 12 और इसके ऊपर हमने डाला 4। नेक्स्ट ऑपरेटर इज स्लैश मिला, तो हमने क्या करना है, टॉप 2 एलिमेंट्स को बाहर निकालना है। टॉप 2 निकला, A इज इक्वल टू 4 एंड B इज इक्वल टू 12, A 4 भी निकल गया, 12 भी निकल गया, आई हैव टू अप्लाई B/4 A, तो 12 by 4 दैट इज 4 3 जा 12।
तो आई हैव 3 इज स्टोर्ड अगेन बैक टू द स्टैक, तो स्टैक में आया अब 40 एंड 3, तो स्लैश में आपका स्टैक में होगा 40 एंड देन 3। नेक्स्ट ऑपरेटर इज योर माइनस, माइनस के केस में अब देखिए स्टैक में है 3 एंड 40, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 40, अप्लाई b माइनस a, तो 40 माइनस 3 इज योर 37, अब स्टैक में आ गया 37। नेक्स्ट आई गॉट राइट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस मिलने पर मुझे स्टॉप कर देना है, बिकॉज हमने लिखा था कि ये दोनों स्टेप्स तब तक रिपीट करने हैं अंटिल राइट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर्ड। स्टेप 3 भी ओवर हो चुका, स्टेप 4 भी ओवर हो चुका, राइट पैरेंथेसिस आपका इंडिकेट कर रही है कि एक्सप्रेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, द फिफ्थ स्टेप इज सेट द रिजल्ट इक्वल टू टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टेप एंड देन एग्जिट, कि स्टैक की टॉप पर जो भी रखा है, स्टैक की टॉप पर हमारा क्या रखा हुआ है 37, तो रिजल्ट को इक्वल कर दो, आउटपुट या आंसर आपका हो जाएगा 37। इट मीन्स वेन एवर आई इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 12 4 स्लैश माइनस, आफ्टर इवेल्युएशन द रिजल्ट इज 37। तो हमारा ऑपरेशन क्या था इसमें, सबसे पहले एंड में हम डालेंगे राइट पैरेंथेसिस, स्कैन करेंगे 5 लेफ्ट टू राइट जब तक राइट पैरेंथेसिस नहीं आती, जो भी ऑपरेंड मिलता है ऑपरेंड को स्टैक में डालते चले जाएंगे, ऑपरेटर मिलेगा तो टॉप 2 और 6 को बाहर निकालेंगे, रिजल्ट कैलकुलेट करके वापस स्टैक में डालेंगे। ऑपरेटर मिला 8 और 5 को बाहर निकाला, 40 कैलकुलेट हुआ स्टैक में डाल दिया, 12 मिला अगेन ऑन टू स्टैक, 4 मिला अगेन ऑन टू स्टैक, स्लैश मिला 12 और 4 को बाहर निकालेंगे, 12/4 इज 3, माइनस मिला 40 एंड 3 आपके बाहर आएंगे, 40 माइनस 3 इज 37, राइट पैरेंथेसिस मिलते ही आप रुक जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू इवेलुएट एंड postfix expression using stack.